हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे LNM IIT, दैट इज़ LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। जयपुर में है, राजस्थान में, और डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, राइट। तो यस, अच्छा, डीम टू बी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या पब्लिक? तो पब्लिक नहीं होती है, बट प्राइवेट भी प्रॉपरली नहीं होती है, या बट यू नो इंक्लाइंड ये प्राइवेट के साइड ही होती है, ठीक है। तो यस, एनीवेज, तो देखिए, इनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आए हुए हैं एडमिशन्स के लिए, उसी को इस वीडियो में हम देखेंगे। और यस, PhD के जो एडमिशन के फॉर्म्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, हम उसे कवर करेंगे। तो आप इनकी होम पेज पे, इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। देन एडमिशन सेक्शन ओपन करके ये पेज ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्टली लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, देख लीजिए। सो ये एडमिशन्स का पोर्टल है, और यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज यू कैन सी यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। हम डॉक्टोरल प्रोग्राम की बात करेंगे, PhD प्रोग्राम की। तो यस, यहाँ पे आपको कुछ सेक्शंस दिख रहे हैं, आप इस पर जो भी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक चाहते हो क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा। देन यहाँ ओवरव्यू लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट्स हम यहीं पे देख लेते हैं। प्रोग्राम ऑफर्ड पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट्स के नाम है। CSC इज देयर, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल एंड मैकेट्रॉनिक्स, फिजिक्स, मैथ्स एंड HSS, राइट। ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, वेट। सो ये देखिए, अप्लाई नाउ आपको दिख रहा है, आपको इसी पे क्लिक करके अप्लाई करना होगा। उसके बाद है फी स्ट्रक्चर। सो बिकॉज आपने बोला है, तो एक बार हम फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो कॉशन मनी जो कि वन टाइम होगी, इट इज़ 10,000। देन सेमेस्टर फी में ओवरऑल लाइक 23,600 है ट्यूशन फी, एंड देन रजिस्ट्रेशन फी है 3,000। ओवरऑल 26 या 27 है, ठीक है। ये इतनी लिखी हुई है, बाकी कुछ अगर चेंजेस हैं तो वो आपको खुद ही पता करने होंगे, ठीक है। तो यस, उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और हॉस्टल के जो चार्जेस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, मेस वगैरह, इन केस आप हॉस्टल में रहने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर हो जाता है आपका एडमिशन तो, राइट। उसके बाद फेलोशिप की बात करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट की। तो यस, फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल है। कितना है, क्या है, ये चीज़ें नहीं मेंशन्ड है। या तो आप ऑलरेडी किसी एजेंसी से फेलोशिप होल्डर हो, फेलोशिप पाते हो तो ठीक है, आपको वो तो मिलेगी ही, बट इंस्टीट्यूट की फेलोशिप मिलेगी। मेरिटियस, जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे उन्हें, बट आपको टीचिंग में ऑब्वियसली जैसे होता है 10 आवर्स पर वीक वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। बट कितनी मिलेगी और सबको मिलेगी या नहीं, ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। तो चलिए, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। एलिजिबिलिटी हम हर सब्जेक्ट की नहीं तो एटलीस्ट एक की देख लेंगे, सो दैट कंफर्म हो जाए आपको। सबसे पहले HSS की बात करेंगे, तो देखिए डेट्स, लास्ट डेट लिखी हुई हैं, 30 जून इज़ द लास्ट डेट। और एंट्रेंस टेस्ट है सभी डिपार्टमेंट का 15 जुलाई। तो ये जो शेड्यूल है वो सबके लिए सेम ही है, बट आई स्टिल सजेस्ट कि आप अपने डिपार्टमेंट का देख लीजिएगा। सिंपली आपको जो नाम लिखा हुआ था, अभी हमने रेड कलर में देखा, उसी पर क्लिक करना है, ठीक है। और यस, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन 15 जुलाई को है। देन क्राइटेरिया 55% मार्क्स आपको चाहिए, या इक्विवेलेंट जो भी CGPA है को अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कंप्लीट नहीं है क्वालिफाइंग एग्जाम, मास्टर्स कंप्लीट नहीं है, तो भी यू कैन अप्लाई। देन यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, उसे आप देख लीजिएगा। फिर ये है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एंट्रेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा, ठीक है। और ऑल एप्लीकेंट्स हु क्वालिफाई इन एंट्रेंस, या रिटर्न में जब क्वालिफाई करेंगे तब आपका PI होगा उसी दिन या नेक्स्ट डे। फिर उसके अलावा अगर कोई भी नेशनल लेवल फेलोशिप है आपके पास, ठीक है, इनमें से कोई भी, या कोई भी इक्विवेलेंट वैलिड फेलोशिप है रेलिवेंट डिसिप्लिन में, तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे, दैट इज़ आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। एंड नो रिक्वेस्ट फॉर रिमोट इंटरव्यूज वुड बी एंटरटेन। तो आई थिंक आपको विजिट करना होगा कैंपस। देन ये है सिलेबस PhD एंट्रेंस एग्जाम का, 50% रिसर्च के क्वेश्चन, 50% सब्जेक्ट के क्वेश्चन। और ये है लाइक सिलेबस में साइकोलॉजी के, ये सारे इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो इससे हम ये भी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सो ये सबसे पहले देखिए, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी, देन इकोनॉमिक्स है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है। तो बस ये 3 हैं हमारे जो HSS के अंडर डिपार्टमेंट्स। एंड फेलोशिप सेम चीज़ लिखी हुई है, ओके। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि कितनी फेलोशिप है। सो जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे, अगर आपको एक्सटर्नल फेलोशिप नहीं मिल रही है, कोई फंड नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी 23,850 पर मंथ 2 ईयर्स के लिए। देन सब्सिक्वेंटली 27,300 पर मंथ, राइट। और जो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स इन PhD प्रोग्राम हु आर नॉट गेटिंग एक्सटर्नल फेलोशिप, बट वो नेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो ये है कि नेट आप क्वालिफाइड नहीं है, बट अगर नेट क्वालिफाइड हैं तो ये आपका
27,500 होगा, ठीक है। तो यस, अच्छा है कि क्लैरिफिकेशन यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ रिसर्च के एरियाज़ भी गिवन हैं, तो यस आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। सिमिलरली आपका जो भी डिपार्टमेंट है प्लीज़ आप देख लीजिएगा, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, राइट। अब हम किसी भी एक इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट का ओपन करते हैं। लेट्स ओपन CSC। सो ये है CSC। शेड्यूल एज यू कैन सी सेम है, 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, 15 जून को एंट्रेंस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यस डिफरेंट है, बिकॉज HSS में यूजुअली 5% लोअर होता है। तो देखिए यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या फिर डायरेक्ट PhD भी एप्लीकेबल है, अवेलेबल है। बैचलर्स डिग्री है 90% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। और या वैलिड गेट स्कोर आपका 99 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा होना चाहिए परसेंटाइल, राइट। तो यस ये क्राइटेरिया है, थोड़े से हाई एंड पे हैं, बट आई थिंक आप अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीजर, तो सेम है एंट्रेंस और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बस यहाँ पे ऑब्वियसली सिलेबस डिफरेंस है, ठीक है। फेलोशिप सेम है, ओके, थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ अगेन। तो इसमें जो डिफरेंस है वो है एमटेक के बेसिस पे। देखिए अगर एमटेक है आपका प्रीवियस डिग्री में, ठीक है, तो आपकी फेलोशिप इतनी होगी 27,500। अगर आपको नहीं मिलती एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल मिलेगी, तो फिर वो ऑब्वियसली 31,000 होती है UGC की। देन नेक्स्ट है कि बीटेक के बाद अगर आप ले रहे हैं एडमिशन डायरेक्ट PhD तो 23,850, राइट। तो यस फिर आप एरियाज़ देख लीजिएगा। आई थिंक दैट इज़ इट, ये था आज का वीडियो, और ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी, आप सब्जेक्ट वाइज देख ही सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इन केस आप इंटरेस्टेड हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द कॉन्टैक्ट नंबर कि कॉन्टैक्ट होगा या नहीं, बट आपको कोई क्वेरी है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं। और ID है PhD@lnmiit.ac.in। तो यस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।